घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत के महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद में एलोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि भगवान शिव को समर्पित है। घृष्णेश्वर शब्द का अर्थ करुणा के स्वामी से है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सबसे छोटा ज्योतिर्लिंग मंदिर है। 18वीं शताब्दी में इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने इसका निर्माण करवाया था। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पारंपरिक दक्षिण भारतीय वास्तुकला का नमूना देखा जा सकता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर परिसर में आंतरिक कक्ष और एक गर्भगृह बना हुआ है। यह संरचना लाल रंग के पत्थरों से बनी हुई है और इसका निर्माण 44,400 वर्ग फुट के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस धाम की इतनी मान्यता है, लोग कहते हैं कि यहाँ जीते जी तो सही है, लेकिन जीने के बाद भी अगर आपको पुण्य लेके जाने हैं तो इस धाम में जरूर आए। मंदिर परिसर में बनी लाल पत्थर की दीवारें ज्यादातर भगवान शिव और भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाती हैं। गर्भगृह में पूर्व की ओर शिवलिंग है और इसके मार्ग में नंदीश्वर की मूर्ति के दर्शन भी किए जा सकते हैं। बौद्ध भिक्षुओं द्वारा निर्मित एलोरा की प्रसिद्ध गुफाएं इस मंदिर के समीप ही स्थित हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के गेट पर पहुंचने के बाद आप बैग, मोबाइल आदि काउंटर पर जमा कर दीजिए। शिवरात्रि और सावन में बाहर के गेट तक लाइन आ जाती है। यहाँ से मंदिर तक जाने वाले रास्ते में कई दुकानें लगी हैं जहां फूल, बेलपत्र और प्रसाद ले सकते हैं। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कहानी पति पत्नी के जोड़े सुधर्मा और सुदेहा की कहानी से शुरू होती है। दोनों अपने वैवाहिक जीवन में खुश थे, प्रसन्न थे, पर संतान सुख की प्राप्ति से वंचित थे और सुदेहा कभी मां नहीं बन सकती थी। इसलिए सुदेहा ने अपनी छोटी बहन घुष्मा के साथ अपने पति का विवाह करवा दिया। समय व्यतीत होने लगा और घुष्मा के गर्भ से एक खूबसूरत बालक ने जन्म लिया। लेकिन धीरे धीरे सुदेहा अपने पति के प्रेम में कमी महसूस करने लगी और घर द्वारा अपने मान सम्मान को कम आंकने लगी। सुदेहा के मन में ईर्ष्या का बीज अंकुरित होने लगा और एक दिन मौका देखकर उसने उस नन्हे शिशु की हत्या कर दी। उसके शव को उसी तालाब में डाल दिया जिसमें घुष्मा भगवान शिव के शिवलिंग का विसर्जन करती थी। सुधर्मा की दूसरी पत्नी घुष्मा, जो कि भगवान शिव की परम भक्त थी, नित्य प्रतिदिन सुबह उठकर भगवान शिव के 101 शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी और फिर एक तालाब में डाल देती थी। बालक की खबर सुनकर चारों ओर हाहाकार मच गया, लेकिन घुष्मा प्रतिदिन की तरह उस दिन भी भगवान शिव के शिवलिंग बनाकर शांत मन से पूजन करने लगी। जब वह शिवलिंग को तालाब में विसर्जन करने गई तो उसका पुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। साथ ही भगवान शिव ने घुष्मा को दर्शन दिए। मान्यता है कि देवी घुष्मा ने इनकी अर्चना करके इनको यहाँ पे विराजमान किया था और उनके ऊपर भगवान भोलेनाथ की ऐसी कृपा हुई थी कि उनके मृत पुत्र को भी भगवान ने जीवित कर दिया था। तो इस धाम की मान्यता बहुत गहरी है। अगर एक मृत आदमी जीवित हो सकता है यहाँ से, तो मुझे लगता है कि आपको आके भी यहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। घुष्मा की विनती स्वीकार करके भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में यही निवास करने लगे और यह स्थान घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में दुनिया में प्रसिद्ध हुआ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात नेह संतान को संतान का सुख प्राप्त होता है और भक्तों के हर प्रकार के रोग दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ दिन में 2 बार भगवान की आरती होती है, सुबह 6 बजे और रात्रि 8 बजे। श्रावण माह में सुबह 3 बजे से रात 11 बजे तक मंदिर यहाँ आने वाले भक्तों के लिए खुला रहता है। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर सुबह 5:30 बजे खुलता है और शाम को 9 बजे बंद हो जाता है। बहुत सुंदर दर्शन हुए और अब हम मंदिर के ठीक बाहर खड़े हैं। जाने से पहले मैं दर्शन की जल्दी में आपको बता नहीं पाया था, घृष्णेश्वर धाम जो है वो महाराष्ट्र के वेरूल गांव में पड़ता है और ये औरंगाबाद ज़िले से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप महाराष्ट्र के किसी भी शहर से यहाँ आसानी से आ सकते हैं। बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है बाई रोड, और बाई एयर आना है तो आपको मुंबई एयरपोर्ट से फिर बाई रोड आना पड़ेगा।
नासिक भी आ सकते हैं आप, नासिक से औरंगाबाद आ सकते हैं।